स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है पहला सवाल? कह रहा है एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। कह रहा है यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात करो। देखो सवाल क्या कर रहा है, धातु का जो ठोस गोला है यानी गोले की आकृति को चेंज करके किसमें किया जा रहा है, एक तार बनाया जा रहा है। तार किस आकृति का होगा, तो तार होगा बेलनाकार। यानी एक गोले की आकृति से एक बेलन की आकृति को बनाया जा रहा है। जब एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उसका आयतन नहीं बदलता है। अब आयतन नहीं बदले तो क्या होगा, जो गोले का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। यहाँ पर जो दिया गया पहले वो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे भाई क्या दिया गया है। लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। कह रहा है एक धातु के ठोस गोले का व्यास, लिखेंगे गोले का व्यास बराबर, गोले का व्यास बराबर, इसको मान लेंगे व्यास डी बराबर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। अगर गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, लिख लेंगे यहाँ पर गोले की त्रिज्या r बराबर d/2, यही तो पढ़ा है। यानी व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या निकल आई। उसके बाद क्या कर रहा है, इसको पिघलाकर, गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया। तो लिख लेंगे यहाँ पर तार। अब तार का क्या दिया गया, यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर तो लिख लेंगे तार की लंबाई जो दिया गया सबसे पहले वो नोट करेंगे, तार की लंबाई। अब इस लंबाई को बोलेंगे h, क्योंकि बेलनाकार तार होता है और बेलन में क्या होती है, ऊंचाई। लंबाई तो होगी नहीं, यानी उसको बोलेंगे h। तो तार की लंबाई h बराबर कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया गया, तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। जो पूछा उसको मान लेंगे, माना तार का व्यास बराबर, तार का व्यास कितना होगा, मान लिया इसको कैपिटल डी, क्योंकि स्मॉल डी मान चुके हैं पहले से व्यास गोले का। इसको कैपिटल डी मान लिया। अगर तार का व्यास कैपिटल डी है तो तार की त्रिज्या क्या होगी, निकाल लेंगे। तार की त्रिज्या क्या होगी, डी का आधा यानी कैपिटल आर मान ली इसको। क्या मान ली तार की त्रिज्या, आर। कैपिटल आर का मान हमें निकालना है। यहाँ पर सवाल करें तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास कब निकलेगा, जब आर का मान निकालेंगे और आर का कर देंगे दूना तो व्यास निकल आएगा। अब देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक धातु के ठोस गोले का व्यास, यानी कि गोले का आयतन बराबर, लिखेंगे गोले का आयतन बराबर। अभी बताया कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनती है तो उनका आयतन समान रहता है। यानी गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तार का आयतन। तार का आयतन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। इसकी आर कैसी है, तो स्मॉल आर यानी r3। गोले की आर रखेंगे, ध्यान रखना, 4/3 पाई r3। तार का आयतन यानी बेलन का आयतन लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि तार किस आकृति का होता है, बेलन की आकृति का। बेलन का आयतन लिख देंगे 4/3 पाई r3 बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। इसका r कैसा है, तो कैपिटल पाई r²h। h कैसा है इसका, स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं। पाई से पाई काट दो। उसके बाद अब कुछ नहीं कटेगा, सीधे वैल्यू रखनी पड़ेगी, रख दो। 4/3 गुणा आर का मान कितना दिया गया, तो आर का मान दिया गया 3, यानी 3 इसके ऊपर लगाए क्यूब तो 3 बार गुणा करेंगे। 3 गुणा बराबर आर का तो मान ही निकालना है, कैपिटल r² इंटू एच का मान कितना दिया गया, 36। एच का मान 36, काट दो जितने से कट जाए। 3 से काट देंगे तो ये 3 खत्म हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे कितने से कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ काटा तो 3 दूनी 6, और काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये 3 से कट जाएगा 3, यानी r² बराबर बचेगा कितना, 1। r² बराबर 1, तो r बराबर कितना बचेगा, r बराबर 1। यानी जो जो तार की त्रिज्या है वो r1 है। कितनी है, तार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। और हमें तार की त्रिज्या नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, हमें तार का व्यास जो पूछा है। तो लिख देंगे अतः तार का व्यास बराबर कैपिटल डी बराबर क्या होगा, व्यास त्रिज्या का दूना 2 × r, ये तो फार्मूला होता है व्यास का, 2 × r। अतः तार का व्यास बराबर 2 × r। अब 2 का मान 2 और r का मान 1,
यानी व्यास कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो तार का व्यास कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 1 समाप्त। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है सवाल नंबर 2? कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। क्या है आकृति? एक ठोस है जो किस पर, एक अर्धगोले पर बना हुआ एक शंकु है। आगे क्या कह रहा है? जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों की त्रिज्याएं समान है। अर्धगोले की और शंकु की दोनों की त्रिज्याएं समान है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। आगे सवाल कह रहा है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है? उसकी त्रिज्या के बराबर। और त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका चित्र बना लेंगे। जिन सवालों में चित्र बनता हुआ दिखे वहाँ चित्र बना लो, आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, यानी एक अर्धगोले पर, ये बना लिया हमने अर्धगोला, ये एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, इसके ऊपर बना दिया हमने एक शंकु, ये बन गया आकृति। एक अर्धगोले पर एक शंकु। क्या कह रहा है? एक शंकु के आकार का जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी? तो देखो जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई, ये भी ध्यान रखना। तो 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, किसकी? अर्धगोले की। और सवाल ने एक बात और कह रखी है क्या, कि शंकु की जो ऊंचाई है वो भी उसकी त्रिज्या के बराबर, यानी इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितने के बराबर? 1 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर? अब कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आर दी गई उसको लिख लेंगे। आर, दोनों की आर सेम है तो केवल आर लिख लो। आर बराबर कितना दिया गया? 1 सेंटीमीटर। आगे एच दिया गया किसका? शंकु का। लिख लोगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसको मान लो एच बराबर कितना? ऊंचाई एच बराबर 1 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई भी दे रखी है, सवाल ने कहा है जितनी शंकु की ऊंचाई है उतनी उसकी त्रिज्या, यानी त्रिज्या के समान उसकी ऊंचाई है। तो शंकु की ऊंचाई एच बराबर 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि पूरे ठोस का आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे आकृति का या ठोस का आयतन बराबर, सीधे लगा देंगे फार्मूला, ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर। अब ठोस किससे किससे मिलकर बना है? एक शंकु से और एक अर्धगोले से। लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? ठोस का आयतन होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस क्या आकृति दिख रही है हमें? अर्धगोले का आयतन। तो लिख लेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। रख दो फार्मूला। शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और सवाल ने एक बात कह रखी है क्या, कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी पाई का यहाँ पर हमें मान नहीं रखना है, पाई को बचा कर रखना है आंसर तक, क्योंकि पाई के पदों में हमें आंसर चाहिए। तो पाई का यहाँ पर मान नहीं रखेंगे, बाकी सारा मान रख दो। 1/3 की जगह 1/3 लिख दिया है, 1/3 की जगह 1/3। पाई का तो मान नहीं रखना क्योंकि पाई के पदों में आंसर देना है। आर का मान है 1, तो 1 का करेंगे वर्ग, यानी 1 गुणा 1 लिख दो, इंटू एच का मान भी कितना? 1, तो फिर गुणा 1 बार कर दो 1, प्लस 2/3 अपनी जगह रहा, प्लस पाई का मान पाई रखना है। आर का मान कितना? 1, तो यानी 1 का गुणा 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1, या 1 का घन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ हो जाएगा क्या? पाई का गुणा 1 में किया तो 1 ही रहेगा, यानी सॉरी पाई रहेगा, यानी पाई/3 हो जाएगा। गुणा करने पर कितना मिलेगा? पाई/3, प्लस यहाँ करेंगे तो 2 पाई/3 हो जाएगा, 2 पाई/3। 2 पद दिख रहे हैं, यानी इनको ले लो एलसीएम। एलसीएम लेंगे 3 और 3 का आएगा 3, तो जब हर और एलसीएम सेम तो ऊपर वाला भी सेम, यानी पाई प्लस 2 पाई। इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ऊपर पाई और 2 पाई कितना हो गया? 3 पाई, 3 पाई/3, 3 पाई/3। और 3 से कट गया 3, बचा क्या आंसर? पाई। सवाल ने पूछा था कि पाई के पदों में आंसर दो, तो पाई जो है वो क्या है? आयतन। और जब आयतन होता है इसका मात्रक क्या होता है? घन में, यानी सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्या होगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 7 मीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और कह रहा खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। अभी बताया था जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनती है तो क्या नहीं बदलता है? आयतन, यानी इन दोनों का आयतन सेम रहेगा। अब आकृति चेक करेंगे। अगर यहाँ पर कुएं की बात करें तो कुआं किस आकृति को होगा? बेलनाकार। और इससे जो निकलेगा वो क्या होगा? उसका आयतन, यानी कुएं से जो मिट्टी निकली है वो कुएं का यानी बेलन का आयतन,
और उसी आयतन को चेंज कर रहे हैं किसमें, करें निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई दे दी है। और कह रहा है इसमें क्या, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है तो घन या घनाभ बनता है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान तो घन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग तो घनाभ। यानी इस आकृति में क्या बनता है वो दिख रहा है हमें घनाभ, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई को पूछ दिया है। यानी बेलन की आकृति से बन रहा है क्या, घनाभ की आकृति। बेलन से क्या बन रहा है, घनाभ। यानी बेलन का आयतन बराबर, बताया था जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनती है तो आयतन समान रहते हैं, यानी बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ये हमें लगाना है। अब देखेंगे सवाल में जो जो दिया गया उसको लिख लो पहले भाई, क्या क्या दिया गया है, पेज पलटने। देखो सवाल ने क्या दिया भाई, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 3 मीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं। अब सीधे व्यास को लेकर हम त्रिज्या लिख लेना, यानी कुएं की त्रिज्या बराबर, कुएं की त्रिज्या, कुआं किस आकृति को होगा तो कुआं होगा बेलनाकार, यानी कुएं की त्रिज्या बराबर इसको मान लिया r, त्रिज्या r बराबर 7 का आधा, क्योंकि व्यास 7 है तो 7 का आधा यानी 7/2, और क्या मीटर तो 7/2 मीटर। ये हो गई कुएं की त्रिज्या। आगे कह रहा है 20 मीटर गहरा एक कुआं, यानी इसके कुएं की क्या है गहराई, और गहराई को बोलेंगे क्या ऊंचाई, क्योंकि बेलन में ऊंचाई होती है, गहराई से मतलब नहीं। तो कुएं की गहराई, और इसको हम लोग पढ़ेंगे h, कुएं की गहराई h बराबर कितना दिया गया है 20 मीटर, लिख लो 20 मीटर। आगे क्या कह रहा है, गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली मिट्टी, यानी कुएं का आयतन, मिट्टी जो कि वो क्या होगी कुएं का आयतन या बेलन का आयतन, निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाले, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी 22 और चौड़ाई कितनी 14 वाला एक चबूतरा बनाया गया। तो लिख लेंगे यहाँ पर चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई L बराबर, लंबाई L बराबर कितना दिया गया 22 मीटर, लिख लो 22 मीटर। आगे सवाल कह रहा है चबूतरे की चौड़ाई भी लिख लो यहीं पर, चबूतरे की चौड़ाई B बराबर कितना दिया गया 14 मीटर, इसको भी लिख लिया 14 मीटर। अब पूछ रहा है तो चबूतरे की ऊंचाई याद करो, तो चबूतरे की ऊंचाई को हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर h, माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर स्मॉल कैपिटल H, क्योंकि स्मॉल तो मान चुके हैं, कैपिटल H मीटर। अब वही क्या कि अगर एक आकृति से दूसरी आकृति बन रही है तो दोनों का आयतन समान, यानी कुएं का आयतन लिखेंगे, कुएं का आयतन बराबर होगा चबूतरे के आयतन के बराबर, चबूतरे का आयतन। तो कुएं का आयतन क्या होगा, तो कुएं का आयतन मतलब बेलन का आयतन, लिख लेंगे बेलन का आयतन बराबर, चबूतरा किसकी आकृति घनाभ का आयतन, लगा दो फार्मूला। बेलन का आयतन क्या होता है पाई, आर क्या है बेलन की, तो बेलन यानी कुएं की आर है स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर, एच क्या है तो इसकी स्मॉल एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू घनाभ का आयतन, यानी चबूतरे की ऊंचाई को हमने एच माना है तो इसको लिखेंगे कैपिटल एच। कुछ कटेगा वैसे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है नहीं, पाई से पाई कट जाता, क्योंकि इसमें आकृति वृत्ताकार होती है और इसमें वृत्ताकार नहीं होती, इसलिए यहाँ पर पाई नहीं आएगा। तो पाई का रखेंगे मान, लिखेंगे क्या 22/7 गुणा स्मॉल आर का मान है 7/2 और लगाए स्क्वायर तो मतलब 2 बार गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा स्मॉल एच का मान भी दे रखा है कितना 20 बराबर एल का मान कितना दे रखा है 22 गुणा बी का मान कितना है 14 गुणा एच का मान निकालना ही है। काट दो जो कट रहा हो, 2 से काट दिया इसको तो कितना बचा, मतलब सॉरी 7 से 7 काट दिया, 7 खत्म हो गया, और ये 22 से पूरा 22 खत्म हो गया, और काटो किसी से तो कट जाएगा, 4 से काट दो, 2 और 2 4, 4 से काटेंगे यहाँ बचेगा 5, 4 पंचे 20 होता है, यानी h का जो मान होगा वो क्या होगा h बराबर 5 तो यही है और h के साथ 14 है गुणा में, जब 14 गुणा में तो भाग में जाएगा, यानी 5/14 और साथ में सॉरी 5 के साथ 7 गुणा में लिखा है तो 7 पना 35, यानी 5 गुणा
7/14, ये आंसर होगा h बराबर। और गुणा कर लो इसका। और कुछ बचा है काटने के लिए? कुछ नहीं बचा, केवल ये 7 और ये 14, और कट जाएगा भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार और कट जाएगा, काट दो। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, यानी h बराबर होगा 5/2। h बराबर 5/2, और इसको भाग लगाएंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर, यानी जो चबूतरा होगा उसकी ऊंचाई होगी 2.5 मीटर। तो माना की जगह लिख दो क्या? अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उस त्रिज्या वाले, यानी सेम त्रिज्या दोनों की, शंकु की और जो आकृति आ रही, क्या आ रही? जो उस त्रिज्या वाले अर्धगोले, यानी अर्धगोले और शंकु दोनों की त्रिज्या समान, क्योंकि सवाल ने क्या रखा है? जो उस त्रिज्या, मतलब दोनों की समान त्रिज्या एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी एक अर्धगोले पर एक शंकु रखा है, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी गई होगी। फिर कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो पूरे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई को दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम देखेंगे भाई, पहले इसकी आकृति बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5। बना लिया ये भाई हमने। एक शंकु जिसकी त्रिज्या है 3.5, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 3, मतलब त्रिज्या 3.5 के आकार का है, जो उस त्रिज्या वाले, यानी समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो अर्धगोले पर ऐसा रखा होगा, यानी आकृति ऐसी होगी। एक अर्धगोले पर एक शंकु रखा है और कह रहा है दोनों की समान त्रिज्या, यानी जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई होती है, तो ये 3.5 होगा, और शंकु की त्रिज्या भी 3.5 दे रखी है सवाल ने, 3.5। आगे सवाल कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 का मतलब क्या हुआ? कि इसमें दोनों की ऊंचाई शामिल है, शंकु प्लस अर्धगोले दोनों की ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई की बात करिए तो 15.5 शंकु प्लस अर्धगोले दोनों की ऊंचाई हो गई। तो कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो जो हमें दिख रहा है यहाँ पर उन सबका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्या क्या दिख रहा है। एक तो आकृति दिख रही है हमें, क्या? ये शंकु का वक्रपृष्ठ, ये तो दिख रहा है, क्योंकि इसका जो वृत्ताकार भाग है, जैसे इसको समझेंगे यहाँ पर रफली, ये तुम्हारा शंकु है, अलग से बना के दिख रहा है, ये तुम्हारा शंकु है। इसमें नीचे कैसा होता है? एक वृत्ताकार भाग। इसी प्रकार एक अर्धगोला, जो मान लो यहाँ अलग बना दिया हमने ऐसा, इसमें भी नीचे क्या होता है? एक अर्धगोला भाग। जब इस अर्धगोले वाले भाग में, मतलब ऊपर वाले वृत्ताकार भाग में ये वाला वृत्ताकार चिपकेगा तो ये क्या होगा? ये वाली आकृति दिखेगी नहीं हमें। जब ये आकृति नहीं दिखेगी तो आपस में चिपक के आकृति कैसी बन जाएगी? जैसे भी हमने चित्र बनाई है इस टाइप की, ये वाली आकृति ऐसी बन जाएगी, यानी ये आकृति वृत्ताकार नहीं दिखेगा। क्या क्या दिखेगा हमें? शंकु का वक्रपृष्ठ, जहाँ हम ये मार्कर कर रहे हैं, और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, क्योंकि इसका संपूर्ण पृष्ठ तब बनता है जब इसका ये वाला भाग दिख रहा हो। तो ये भाग तो दिख नहीं रहा है। जब ये भाग नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? केवल ये भाग दिखेगा हमें, और इस भाग को बोलते हैं क्या? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। यानी संपूर्ण आकृति का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हम क्या क्या निकालेंगे? हम शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे, ये हमें निकालना है। अब जो जो दिया गया उसको नोट कर लो। क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले देखो क्या क्या दिया गया है। दिया गया हमें त्रिज्या दी गई, किसकी? शंकु की। लिख लो यहीं पर, शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी है? त्रिज्या r मान लो। शंकु और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या है, तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5, या इसको 7/2 लिख लो, ज़्यादा बेस्ट है, काटने में आसानी रहेगी। 7/2 सेंटीमीटर, बात वही होती है, जो त्रिज्या 3.5 होगी वही 7/2 बोलेंगे, तो 7/2 सेंटीमीटर। आगे यही त्रिज्या किसकी है? अर्धगोले की लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो यहाँ पर हमें जरूरत होगी किसकी? शंकु की ऊँचाई की, तो लिखेंगे शंकु की ऊँचाई। अब शंकु की ऊँचाई नहीं दी गई लेकिन हमें निकालेंगे, तो शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर क्या होगी? शंकु की टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, लेकिन अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई निकालनी है तो टोटल ऊंचाई से ये 3.5 ऊंचाई घटाना पड़ेगा, यानी 15.5 से ये 3.5 कम करेंगे, केवल शंकु की ऊंचाई बचेगी। लिख लो 15.5 माइनस 3.5, यानी शंकु की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी?
12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी? 12 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या और लिख लो, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम है तो इसको भी कैपिटल आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जब सेम है तो आर लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं। इसकी भी कितनी होगी? 7/2 सेंटीमीटर। सवाल कह रहा है कि संपूर्ण आकृति का वक्र प्रश्न निकालना है, तो लिखेंगे संपूर्ण आकृति का, संपूर्ण आकृति क्या बोला सवाल ने? संपूर्ण खिलौना बोला है, चलो खिलौने लिख लेते हैं। संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ। तो अभी बताया था क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ समझाया था अभी कैसे वक्र पृष्ठ क्यों निकालना है। संपूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठ, जबकि पूछा क्या है? संपूर्ण आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ नहीं लगाएंगे यहाँ पर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ दिख ही नहीं रहा है। ये वृत्ताकार दोनों आपस में चिपक गया और ये दिख ही नहीं रहा है। जब तक ये वृत्ताकार भाग नहीं दिखेगा तब तक संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ जो हमें दिख रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? यहाँ लिख लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। यहाँ पर मतलब एल का हमें मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि एल का मान ऊपर तो कहीं लिखा नहीं है, एल का मान अभी साइड में निकाल लेंगे। प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये सारे मान अपने पास लिखे हुए, केवल एल का मान नहीं, तो एल का मान से पहले ब्रैकेट में निकाल लो। एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व करो तो h का मान कितना दिया गया? h का मान दिया गया 12, और 12 का कर देंगे वर्ग, प्लस r का मान कितना है? 7/2, 7/2, और इसका लगा है वर्ग तो वर्ग कर दो। सॉल्व करेंगे कितना होगा? 12 का वर्ग 144 प्लस 7 का वर्ग 49/2 का वर्ग 4। सॉल्व पूरा करेंगे कितना आ जाएगा? √44 का गुणा 4 में कर लो, ऐसे 4 चौको 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 चौको 16 17 की 7 हासिल लगी 1, और 4 एकम 4 1 हासिल दी तो 576 प्लस 49/4, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √625/4, और निकालेंगे तो 625 25 का वर्ग होता है तो 25 बन जाएगा, 4 2 का वर्ग होता है तो 25/2, यानी एल का जो मान है वो निकाल लिया हमने। कितना निकला? 25/2। एल का मान 25/2, एल का मान निकाल लिया 25/2, सॉरी बाहर हो गया, 25/2 रख दो। अब यहीं पर देखो, पहले पाई कॉमन दिख रहा है, दोनों से पाई ले लो कॉमन, और क्या कॉमन दिख रहा है? आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, आर भी कॉमन है। अंदर क्या बचा? एल प्लस इसका बचा 2 और इसका बचा आर, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस 2r रख दो। पाई का मान सवाल ने कहा है कि 3.7 लिखेंगे, नहीं कहा ना तो 22/7 लिखेंगे। 22/7 गुणा आर का मान 7/2, ब्रैकेट में एल का मान निकाला है 25/2 प्लस 2 इंटू आर का मान निकाला है 7/2, निकाला क्या दिया गया? 7/2। काट दो, ये 7 से 7 कट गया और ये 2 से 2 कट गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा कितना? इसको भी काटो, 2 से काटेंगे 11 बचेगा, यानी बाहर होगा 11, अंदर सॉल्व करेंगे तो 25/2, और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ 7 लिखा है, 1 गुणा 7 यानी 7। 25/2 के साथ 7 जोड़ना है तो एलसीएम ले लो, दोनों का आ गया 2, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14। इसको कर लो सॉल्व, ये तुम्हारा आंसर 11 गुणा कितना होगा? 25 और 14 यानी 4 5 9 2 1 3 39/2, यही तो आया 25 14 39, 25 14 39/2। इसको काट दो चाहे गुणा कर लो, 11 गुणा करेंगे 39 में तो 11 में 99 की 9 80 लगी 9, 11 33 33 और 9 42, 429/2। 11 33 33 के बाद कितनी हासिल थी? 9, तो 33 और 9 42, 429/2। इसको काट लो, वही तुम्हारा आंसर 429/2। काटेंगे तो कितना आएगा भाई? काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8.5, 214.5 क्या था? संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर इसको बोलेंगे, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखते हैं। कह रहा है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कह रहा है? एक ठोस आकृति का, देखो हम यहाँ पर इसको रफली बना के देखते हैं।
जैसे कह रहा है एक ठोस आकृति का क्या है, एक बेलन है, एक ठोस आकृति का जिसकी ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर, ठोस आकृति का एक बेलन। तो यहाँ पर एक बेलन मान लो हमने ये बना लिया, ये एक ठोस आकृति का बेलन है, ये बन गया बेलन, ऊपर नीचे दोनों तरफ से बेलन। आगे सवाल क्या कर रहा है, आगे कर रहा है इसी ऊंचाई का क्या, एक व्यास वाला, इसी व्यास वाला और इसी ऊंचाई का, दोनों की सेम, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया था, यानी सेम ऊंचाई होगी तो ये ऊंचाई होगी इसकी दोनों की, और सेम व्यास, तो ये आकृति निकल के हट जाएगी। तो आकृति कितनी बचेगी, आकृति ये बचेगी तुम्हारी, जब कट के निकल जाएगी तो ये सेम आकृति है, ऐसी दिखेगी। देखो जैसे ये दिखा रहे हैं, ये थोड़ा आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी आकृति दिखेगी। तो कह रहा है जो शेष बचे आकृति है उस ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो आकृति बची, आकृति कैसी बची है, ये आकृति बची है, अगर इस आकृति को निकाल दिया जाएगा, जो ये आकृति है इसको बाहर कर दिया जाएगा तो यही आकृति बचेगी। इस आकृति का पूछ रहा है क्या निकालना है, इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या क्या बचा है, एक तो ये बचा है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ, जहाँ पर मार्कर कर रहे हैं ये बेलन का वक्रपृष्ठ। और जो अंदर वाला भाग है, ये जहाँ ये लाइन कर रहे हैं, ये जो अंदर वाला भाग है ये शंकु का वक्रपृष्ठ होता है। क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ, यानी जो तुम्हारी आकृति बची है उसका वक्रपृष्ठ निकालने के लिए क्या क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। क्या निकालना है, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, दोनों वक्रपृष्ठ निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं भाई, चित्र तो बना लिया, सीधे सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जो दिया गया उसको नोट कर लो। क्या क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है 2.4 सेंटीमीटर, किसकी ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई लिख लेंगे। बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन का दिया गया व्यास, तो व्यास न लिख के सीधे त्रिज्या लिखेंगे। बेलन की त्रिज्या बराबर, बेलन की त्रिज्या बराबर कितना दिया गया, तो बेलन की त्रिज्या दी गई है, मार्कर चेंज कर लें, बेलन की त्रिज्या दी गई कितनी, तो बेलन की त्रिज्या दी गई है 1.4 सेंटीमीटर उसका व्यास है, यानी 1.4 का आधा कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर बेलन की हो जाएगी त्रिज्या। कह रहा है वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो जो त्रिज्या किसकी होगी, बेलन की, वही त्रिज्या शंकु की, क्योंकि सवाल ने कह रखा है सेम व्यास वाला तो सेम त्रिज्या भी होगी, और कह रहा है सेम ऊंचाई वाला यानी सेम ऊंचाई भी होगी। तो ऊंचाई भी किसकी, बेलन की और शंकु की। लिखना चाहते हैं, लिख लो क्या, शंकु प्लस बेलन, शंकु तथा बेलन, दोनों की लिख दी, शंकु तथा बेलन। यहाँ पे शंकु तथा बेलन की त्रिज्या दोनों की सेम है, शंकु तथा बेलन की त्रिज्या और शंकु तथा बेलन की ऊंचाई दोनों सेम है। क्या कर रहा है, काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो लिखेंगे शेष आकृति का, शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अभी बताया था, समझाया था, क्या होगा देखो फिर से देख लेते हैं एक बार। ये बनी हुई आकृति क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस ये वाली आकृति जो है यहाँ ये मार्कर चला रहे हैं, ये क्या होगा, ये शंकु का वक्रपृष्ठ, यही तो बचा है शेष आकृति में। तो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, यानी शेष आकृति का वक्रपृष्ठ क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। फिर से एल का मान निकालना पड़ेगा, तो फिर से निकाल लो साइड में एल का मान। एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर होगा अंडर रूट 2.4 का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, निकालो भाई। तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576, यानी 5.76 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है, तो 49, यानी 0.49। इनको जोड़ लो दोनों को, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5.76 प्लस 0.49, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
6 और 9, 9 6 15 की 5 हासिल लगी 1, 7 4 11, 11 1 12 की 2 हासिल लगी 1, 5 और 1 हासिल 6 यानी 6.25। तो 6.25 किसका होगा, तो अंडर रूट अगर 625 होता है किसका, 25 का, तो 6.25 यानी अगर बाहर दो अंदर 2 अंक के बाद दशमलव लगाए तो बाहर जाके कितने अंक के बाद, ये रूट काट दो, बाहर जाने के बाद कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, यानी 6.25 अगर 25 का होता है तो ये हो जाएगा 2.5 का, कितने का, 2.5 का। तो एल का मान कितना निकला है, एल का मान निकला, ये रूट नहीं है, ध्यान रखना, काट दिया इसको, ये है एल का मान कितना, 2.5 सेंटीमीटर, एल का मान निकला है 2.5 सेंटीमीटर। अब रख दो यहीं पर, तो हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान रख दो क्या, 22/7 या 22/7 ही रख दो क्योंकि आर यहाँ दिया गया है। या एक काम करो, पहले कॉमन देख लो, पाई यहाँ कॉमन और आर दोनों से कॉमन, यानी पाई आर ले लिया कॉमन, ये 2 काट दिए हमने, पाई आर ले लिया कॉमन, तो बचा के अंदर 2 × H प्लस पाई आर निकल चुका कॉमन, यहाँ बचा L। अब रखो मान सारे, पाई का मान है 22/7 गुणा आर का मान है 0.7 ब्रैकेट 2 × H का मान कितना है 2.4 प्लस L का मान कितना है 2.5 निकाल चुके हैं। करो सॉल्व, तो 7 से 7 काटेंगे, कट जाएगा, यहाँ 0.1 बचा हुआ है, यानी 22 का गुणा 0.1 के साथ करेंगे, हो जाएगा 2.2। अंदर चेक करो कितना, 2.4 गुणा 2 यानी 24 दूनी 48, तो इसका हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5। इनको जोड़ लो और 2.2 का कर दो गुणा, यानी 2.2 गुणा, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 की 3 हासिल लगी 1, और यहाँ देंगे 4 2 6 1 हासिल तो 7, यानी 7.3 का गुणा 2.2 के साथ, यही तुम्हारा आंसर। गुणा कर लो इसका 22 का, ऐसे कर लो सीधे एक बार में, 22 और 73 का गुणा ये कर देना, 22 और 73 गुणा, तो 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 6 और 14, 14 6 20, हासिल भी कुछ थी नहीं थी तो 0 हासिल लगी 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 1606 कितना हो जाएगा 1606 यानी कि 2.2 गुणा 7.3 बराबर हो जाएगा 1606, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा शेष आकृति का क्षेत्रफल बराबर 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा सही है कि, एक बार फिर से चेक कर लो, 3 दूनी 6 की 6 हासिल लगी, एक भी नहीं, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 6 20 की 0 हासिल लगी 2, 7 दूनी 14 6, 14 और 2 16, 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16.06। आंसर शायद मैच नहीं कर रहा, देख लेंगे क्यों। अच्छा एक ही देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, ये तो लिख लिया हमने क्या, इसका वक्रपृष्ठ हो गया और शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया, और नीचे वाला वृत्ताकार भाग छोड़ दिया गया ये वाला, इसको और ऐड कर लेंगे, यानी इसको ऐड करने के लिए लिख लो क्या, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस क्या होगा, वृत्त का आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको और यहीं लिख लो साथ में। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका ही सीधे मान रख देंगे, पाई का मान क्या होगा 22/7 गुणा आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा 0.7 गुणा 0.7, इसको जोड़ लो अलग से साइड में, यानी 7 से हाथ कट गया 0.7, 22 का गुणा 0.7 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 2.2 का गुणा 7 के साथ, 2.2 का गुणा 2.2 का गुणा 0.7 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगी 1, 7 दूनी 14, 1 15, कितना हो जाएगा 1.54, 2 अंक का दशमलव है तो 1.54 तुम्हें और जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पर प्लस 1.54 प्लस 1.54, यहाँ करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना, प्लस 1.54, और यहाँ भी लिख देंगे 16.06 प्लस 1.54। अब जोड़ लो पूरा, कितना हो जाएगा, 4 के साथ 6 जोड़ा तो 0 हो गया, यहाँ 1 हासिल आ गई, 5 और 1 6, 6 4 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 1 6.6 और 1 7, और ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आंसर मैच कर रहा है, क्या छूट गया देख लो, फिर से देख लें एक बार। ये जो आकृति थी, हमने यहाँ पर कौन कौन सी आकृति ली, ये लिया हमने बेलन का वक्रपृष्ठ, और क्या लिया, और शंकु वक्रपृष्ठ, और ये आकृति को छोड़ दिया क्योंकि संपूर्ण पूछा है ना उसने, इस आकृति को छोड़ दिया गया जिसको हमने दोबारा लिख लिया है क्योंकि आंसर नहीं मैच कर रहा था। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु वक्रपृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को हमने अलग से सॉल्व कर लिया यहाँ पर और इसको लिख दिया पूरा, आंसर आ गया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 सवाल हमारे समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, इन सवालों को फिर से एक बार रिवीजन करें, इसको एक बार फिर से देख लेना। इसका आंसर नहीं मैच किया क्योंकि यहाँ पर छूट गया था वृत्त का क्षेत्रफल, उसको हमने फिर से ले लिया, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, और इसको ऐड भी कर दिया, लास्ट में आंसर आ रहा है 17.60, ये क्लियर हो गया, ठीक है। 5 सवाल का रिवीजन कर लिया है, इनको आप लोग घर पर पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहें, जय हिंद।